बचाना। उन लोगों ने बहुत मारा मेरे बच्चे को। नहीं इतनी हिम्मत करे भाई डटी जा मैं ले ही जाई रे। उन्हें तो रास्ते में ही दम तोड़ी दिया। वो मेरा घर सुना सुना करे। अपने जानने वाले के सुबह उसको घर से बुला के लेके गए हैं। हाँ, एक लड़का जीतू उसको घर से बुला के लेके गया है। अच्छा, अब ये बताइए, इस एरिया में क्राइम इतना बढ़ चुका है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ये चाकू कैसे आ जाते हैं और इतने बड़े बड़े अपराध? पता नहीं, हम खुद यही सुन के हम नाबालिग के मारेंगे छूट के आ जाएंगे। पुलिस वाले कोई कार्रवाई करते नहीं है, और किसी का बच्चा चला जाता है तो उसको कोई कार्रवाई करते नहीं। हमारा तो बच्चा चला गया, जवान भी नहीं था अभी तो वो बच्चा था, उसने दुनिया देखी थी क्या? 15 साल का उसने कोई दुनिया देखी थी क्या? अभी तो उसकी उम्र थी दुनिया देखने की। डिमांड करेंगे, क्या करेंगे? भाई हमें तो न्याय चाहिए, हमें उन लोगों को जिंदा नहीं चाहिए, बस साफ बात है। मेरे घर का बेटा चला गया नौजवान, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तो जान के बदले भाई साहब जान लेना चाहती हूँ, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। मैं हूँ वीरेंद्र गुप्ता। इस समय हम सावदा जेजे कॉलोनी में मौजूद हैं, जो कंझावला में स्थित है। यहाँ एक 8वीं क्लास में पढ़ने वाले नाबालिग की नृशंस हत्या उसके अपने ही दोस्तों ने कर दी। मामला बताया जा रहा है कि कुछ दोस्त अनिकेत नाम के बच्चे को अपने साथ ले गए और कुछ ही दूर जाकर उसकी किसी बात पर झगड़ा आपस में उनका हुआ और उसी में चाकू घोंप कर अनिकेत की हत्या कर दी गई। उसके अपने ही दोस्त बताए जा रहे हैं। और विशेष बात तो ये है कि जो ये काम को करने वाले, जो ये निशंस काम को करने वाले हैं, वो भी उसके अपने ही दोस्त हैं और नाबालिग हैं। अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, जैसा कि आपको पता है। लेकिन सबसे बड़ा तो प्रश्न ये हो जाता है कि नाबालिग होने के नाते उन पे कार्रवाई होगी तो क्या होगी, क्योंकि परिवार की इच्छा है, उनकी डिमांड है कि उनको न्याय मिले। अगर उन्हें न्याय मिले तो ये न्याय किस हालत में मिल पाएगा? आधा अधूरा न्याय मिलेगा, या जो नाबालिग बच्चे उनके साथ क्या सलूक होगा? क्योंकि जैसा कि इस देश में कानून है, उन्हें सुधार गृह में भेजकर उसके बाद छोड़ दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो ये हत्याएं हो रही हैं, इस तरह के जो अपराध ये घटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो इसका कुल मिलाकर हल क्या है? यही इस परिवार का इस समय सवाल है। और परिवार की हालत आप देख सकते हैं, रो रो कर बुरा हाल है। और आइए परिवार से मिलते हैं और जानते हैं कि इस घटना के बारे में उनकी क्या राय है और ये घटना हुई कैसे हुई। ये सारी बातों को जानने के लिए आइए परिवार के लोगों से संपर्क करते हैं, इनसे मिलते हैं। बचाना। उन लोगों ने बहुत मारा मेरे बच्चे को। क्या नाम था बच्चा? चाकू से ये 3 बच्चे थे। 3 बच्चों में से एक बच्चा भाग के आया, घबरा के 2 जनों ने मारा है उसको। अब दोस्तों की यारी तो इनको पता है, हम तो रिश्तेदार। ये लड़की है, बहन है। दोस्तों, अनिकेत की नृशंस हत्या कर दी गई। आपस के झगड़े में नाबालिग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। आज हम परिवार के साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि पूरी घटना कैसे हुई। किदा उठाई के लेके गई, मेरे को पता है। छोरे का खून बह रहा था मेरे बदला से। मैं कहती रही अनिकेत तो दम मत तोड़िए, हूँ लेके जा रही है तेको। मेरे चोरिया ने इतनी हिम्मत करी भाई डटी जा मैं ले ही जाई रे। उन्हें तो रास्ते में ही दम तोड़ी दिया। वो मेरा घर सुना सुना कर दिया रे। बताइए कि जो इसमें घटना में शामिल थे उसके अपने जानने वाले ही हैं, उसके जो दोस्त? हाँ, उसके अपने जानने वाले हैं। सुबह उसको घर से बुला के लेके गए हैं। हाँ, एक लड़का जीतू उसको घर से बुला के लेके गया है। तो पहले भी कभी कोई इस तरह का इनका आपस में झगड़ा हुआ था? इस तरह पहले कभी नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, अब ये बताइए, इस एरिया में क्राइम इतना बढ़ चुका है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ये चाकू कैसे आ जाते हैं और इतने बड़े बड़े अपराध कर देते हैं? पता नहीं, हम खुद यही सुन के हम नाबालिग के मारेंगे छूट के आ जाएंगे। पुलिस वाले कोई कार्रवाई करते नहीं है, और किसी का बच्चा चला जाता है तो उसको कोई कार्रवाई करते नहीं। हमारा तो बच्चा चला गया, जवान भी नहीं था अभी तो वो बच्चा था, उसने दुनिया देखी थी क्या? 15 साल का है, उसने कोई दुनिया देखी थी क्या? अभी
अभी तो उसकी उम्र थी दुनिया देखने की। छोटे छोटे बच्चे चाकू मारते हैं, अपराध करते हैं, छूट जाते हैं, इससे बढ़ावा मिल रहा है इस तरह की चीजों को? बढ़ावा ही मिल रहा है, पुलिस वाले बढ़ावा दे रहे हैं। पुलिस वालों को हमने बोला हमारे सामने करो, कौन लड़के हमको दिखाओ, तो पुलिस वाले ने हमको दिखाया नहीं, तो उनकी ये गलत चीज है ना। इस पूरे मामले में पे भी नहीं आ रहे पूछने एक भी बार। पूरे मामले में पुलिस का रोल कैसा रहा, ये भी बताओ। कुछ रोल ही नहीं रहा। 2 घंटे तो लाश पड़ी रही अस्पताल के बाहर। जब मैंने जाके पुलिस वालों नहीं खड़े हुए कि भाई कैसे है क्या है, कुछ भी नहीं, एक बार आके देखे भी नहीं, उन लोगों की शक्ल भी नहीं दिखाई, उनके परिवार वालों को भी कुछ कोई फिक्र नहीं। अभी तक वो थाने में ही लेकर बैठे हुए, अभी वो कोर्ट भी पेश नहीं किए। इस मामले में कुछ गिरफ्तार किए? भाई नहीं कर रहे, बिल्कुल गिरफ्तार किए क्या? वो 3 लड़कों को ही कर रखा है और ये बता रहे कर रखा है। अब हमको ना दिखाया ना कुछ करा। हमने बोला था, हम 2 बार गए हैं, कल रात में भी गई थी और अभी मैं 1 घंटे पहले भी गई थी। हमने बोला कम से कम क्या शक्ल तो दिखा दो, अगर तुमने कर लिया है तो दूर से दिखा दो। हमको दिखाई नहीं रहे, तो हमको ये फाइनल पता ही नहीं है कि पकड़ा है या नहीं पकड़ा, कोई कारोबार हो रही है या नहीं हो रही है। जो पूरी घटना हुई उसके कितने टाइम के बाद आपको पता चला कि ये उसके साथ ये दुखद हादसा हो गया? ये तो हमको पता नहीं वो कब का मरा हुआ पड़ा था, मतलब कब के उसको चक्कू मार रखे थे। वो 11 बजे घर से निकला था। हमको 1 बजे लड़के का फोन आएगा, तुम्हारे भाई को पीछे मार के डाल रखा। किसी ने जानने वाले ने फोन करा हमको। उसके साथ एक लड़का था तो वो भाग गया था, तो उसने जाके यहाँ के लड़कों को बताया, तो यहाँ के लड़के गए तो उन्होंने फिर हमको फोन करा। जब आपको पता लगा तो घटना स्थल पर जब आप गए तो अनिकेत किस हालत में थे? उसको होश नहीं था। हाँ, बिल्कुल भी होश नहीं था। सांसें उसकी चल रही थी उस समय? अब ये तो नहीं पता चल रही थी या नहीं। तो आप हॉस्पिटल लेकर गए होंगे? पहले 2 जगह यहाँ पे लेके गई, फिर 1 जगह लेके गई, तो उन्होंने बोला कि थोड़ी बहुत है, बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। जितने में साउथरी हॉस्पिटल में लेके गई तो उधर डॉक्टरों ने ऊपर नहीं लेके गए, नीचे चेक करके बोल दे खत्म हो गया, इसको ले जाओ। अच्छा, अब आप क्या उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन आपको इस मामले में क्या क्या कार्रवाई करे? न्याय की आप डिमांड करेंगे, क्या करेंगे? भाई हमें तो न्याय चाहिए, हमें उन लोगों को जिंदा नहीं चाहिए, बस साफ बात है। मेरे घर का बेटा चला गया, नौजान, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तो जान के बदले भाई साहब जान लेना चाहती हूँ, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। बस सर मुझे माफ करो, मेरा बेटा चला गया, वो तो आराम से खाएंगे पिएंगे। दुनिया से चला गया, बच्चे ने क्या देखा था उसने, आज उसकी माँ कैसे रो रही कैसे नहीं रो रही, उसके दिल में क्या बीत रहा है उसके। आज निकाल देखिए दोस्तों, परिवार की हालत आप देख सकते हैं, जो इनकी माँ, इनका रो रो कर बुरा हाल है, और पूरे परिवार में क्या माहौल है। आप जो यहाँ पर आप दृश्य खुद देख पा सकते हैं कि इनकी मानसिक स्थिति इस समय कैसी हो गई है। माँ बाप को समझाना चाहिए ना, बच्चों को ऐसे मारे, वो भी तो उसकी भी तो उम्र ही कमी थी, कौन सा था वो भी तो बच्चा। इसमें ज्यादातर देखा जा रहा है कि जो कितने जघन्य अपराध हो रहे हैं, इसमें छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं, 10 साल के, 11 साल के। और मेन वजह यहाँ बताई जा रही है कि नशे का जो कारोबार है ये बहुत बड़े स्तर पर है। तो उसके रोकने के लिए आपको क्या लगता है कि कोई उपाय कोई कर रहा है कि नहीं? घर घर में यहाँ पर नशे की चीजें बिक रही है। कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। चाची को मारे, चाची को छू खुलेआम यहाँ नशे का कारोबार चलता है। करा जाए, जिसको खाने वाले पीने वाले को का करे जाए। हमारे साथ इस समय अनिकेत, जिसकी नृशंस हत्या कर दी गई है, उसी के दोस्त मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि पूरी घटना ये कैसे हुई। अपना नाम बताइए। मेरा नाम ऋतिक है, मेरी उम्र 15 साल है। अच्छा, अब ये बताओ कि जब ये घटना को आपने देखा अपने सामने? हाँ देखा, सामने देखा। क्या हुआ था बताइए। सामने हम लोग गए, वहाँ खेतों में बैठा, कोल्ड ड्रिंक पी, उन लोगों ने फोटो वोटो की। अच्छा, कब की घटना है ये? ये घटना है 12 बजे करीब की। दिन में 12 हाँ, दिन में 12 बजे। अच्छा। हमने कोल्ड ड्रिंक पी, फोटो वोटो खिंचाए उन लड़कों ने साथ में। फिर एकदम से एक लड़के ने पीछे से उठ के। अच्छा, कितने कितने दोस्त थे आपस में? हम वो भी 3 थे और हम भी 3 थे। जब एक चाकू लगी तो एक वो लड़का भाग गया। अच्छा, एक लड़का भाग गया और बाकी मैं। बात इतनी बड़ी कैसे, चाकूबाजी की घटना की नौबत क्यों आई, क्या बात होगी? ये उनकी पहले की लड़ाई थी सर। पहले की लड़ाई थी, उनने मारा उरा, तो फिर थाने में बता रहे थे वो लोग हमारी पहले की लड़ाई थी, पहले की दुश्मनी थी, वही दुश्मनी लिया, अगर हम उसे नहीं मारते तो वो हमें मार देता। ऐसी बात हुई थी कुछ। और उनने चाकू वाकू मारी, वहाँ पर चाकू वाकू मार के मैं उनका बचाव करवाने गया तो मेरे पे भी चाकू से हमला करने की कोशिश करी थी। मेरे पास आए थे वो चाकू लेके, मैं भाग गया। मैं लड़कों को बुला के लाया रोड पे से। फिर अनिकेत को उतने में वो लोग मार के भाग चुके थे, हम उसको उठवा के लाए रोड पे। मैंने उसके घर वालों को फ़ोन कर दिया।
वो 3 लोग थे। 3 लोग होते, 3 आप थे। अच्छा, अनिकेत को घर से बुलाकर कौन लेकर गया? कोई बुला के पहले वो लड़का आया था जीतू नाम का, वो बुलाने आया था, तो अनिकेत घर पे नहीं था, तो उनको अनिकेत रोड पे मिल गया था। अच्छा, तो अनिकेत जो जीतू आप बता रहे हैं, जीतू नाम का लड़का बुलाने आया था, तो उसका इस पूरे घटनाक्रम में क्या रोल लगता है? उसने भी चाकू मारा था, पहले उसने सबसे पहले तूने भी चाकू मारा था? हाँ गला, तीनों ने चाकू मारे थे बारी बारी से। अच्छा, ऐसा लगता है आपको? पहले की कोई दुश्मनी है क्या? हाँ पहले की दुश्मनी उनकी। तो मतलब ये था कि पहले की अगर इनकी दुश्मनी चल रही थी तो बाद में इनकी दोस्ती हो गई थी, और अनिकेत को ये पता नहीं लगा कि ये जो है दोस्त के रूप में इसके दुश्मन बने बैठे हैं, ऐसा कुछ हुआ? हाँ सर मेरे पास कॉल आता है, मैं कोर्ट डेट गया था, मेरी तारीख थी मुकदमे की। अच्छा। अब मैं तारीख करने गया था, तो वहाँ से मुझे फ़ोन आता है सर का, बीट वालों का, कि शानू ऐसा ऐसा मर्डर हो गया कॉलोनी में। तो मैं विश्वास नहीं करता, मैं अपने भाइयों को फ़ोन करता हूँ, पूछता हूँ कि कॉलोनी में मर्डर हो गया है क्या? तो कॉलोनी वाले कहते हैं हाँ भाई मर्डर हो गया है। तो मैं कोर्ट से फटाफट मेट्रो पकड़ के निकलता हूँ। टाइमिंग नहीं पता मुझे क्या था क्या नहीं है मर्डर का, ये टाइमिंग नहीं मालूम। आपने कहा कि बीट वालों ने आपको फोन किया, जी। तो आपको फोन किस लिए किया? आप क्या काम? सर काम नहीं करता हूँ, जैसा एक मैं आम नागरिक हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है सहायता करने का। ठीक है, मैं नागरिक हूँ, दिल्ली शहर का, भारत का नागरिक हूँ मैं। मेरा अधिकार है किसी की हेल्प करना, मदद करना। करनी भी चाहिए, बहुत अच्छी बात। हाँ पड़ोसी है मेरे, आसपास से पूछ लो, पड़ोसी मदद करने का मेरा फर्ज बनता है। तो सर मैंने फर्ज करा है, अब उसमें मुझे सजा दिला दो, जो मर्जी दिला दो। नहीं, सजा की बात नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पुलिस ने आपको फोन किया? सर यानी मैं आ चुका था, मेट्रो पकड़ के कॉलोनी आ चुका था, पुलिस वाले यहाँ से निकल रहे थे, तो मैं थोड़ा साफ सुथरे कपड़े पहन के निकलता हूँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई हमारी थोड़ी हेल्प कर दो, ऐसे ऐसे लड़के फरार हो गए यहाँ से चाकू मार के, एक लड़के का मर्डर करके फरार हो गए। तो मैंने भाई मैं बिल्कुल चलूंगा, एक नागरिक हूँ भारत का, मैं चलने का अधिकार है मेरा। तो मैं प्रशासन के साथ गया, पहले मैंने पीलागढ़ी ढूंढा, नहीं मिले, उसके बाद मैंने माधीपुर ढूंढा, मुझे नहीं मिले। फिर मैंने उनको बोला भाई एक ही जगह है, नांगलोई रेलवे स्टेशन। जी मैं यहाँ का रहने वाला नागरिक हूँ, मुझे सारे एरिया के बारे में मालूम है कि कौन सा एरिया कहाँ पड़ता है। मैं ड्राइवर हूँ, मैं 14 साल से ड्राइवरी करता हूँ, मैं गाड़ी चला। जो आरोपी थे उन्हें ढूंढने में आपने पुलिस की मदद की? जी मैंने पुलिस की मदद की, पुलिस ने उनको पकड़ा, मुकदमा दे दिया, रिमांड पे चल रहे हो, ऑलरेडी रिमांड पे हैं, वो पिट रहे हैं, बकायदा पिटे, प्रशासन मार रहा है उनको, पुलिस वाले मार रहे हैं, पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों का सोचने का तरीका गलत है, क्यों उनका बच्चा मारा है भाई उनका बच्चा मारा तो उनको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। कोई बात नहीं, आप उनकी भावना को समझो, कदर करो। थैंक यू वेरी मच भाइयों। माहौल तो यहाँ का बहुत खराब हो रहा है। पुलिस छोटे छोटे बच्चे क्राइम कर रहे हैं। हाँ, छोटे छोटे बच्चे नशे में पड़े हुए हैं, और दूसरे पुलिस कुछ करते ही नहीं है, पुलिस को महीने चाहिए। खुलेआम या नशे का घर घर में कारोबार हो रहा है, तो हाँ, तो कोई कार्रवाई नहीं होती? कोई कार्रवाई नहीं है उसमें कोई नहीं है। जुआ सट्टा हर चीज चल रही है यहाँ पे, कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो रहा, हर तरीके का काम हो रहा है यहाँ पे। तो पुलिस इसमें इन्हें रोक रही है या क्या कर रही है? सहयोग कर रही है, क्या कर रही है? सहयोग है पुलिस का। हाँ जी। तो आपको लगता है कि जो नशे के कारोबारी हैं और पुलिस है, इन सबकी आपस में मिली भगत हो गई है? सबकी मिली भगत है इनकी सबकी। तो आपके जो यहाँ के लोकल विधायक है, निगम पार्षद है, उनसे कभी आपने इस बात की शिकायत की? यहाँ पब्लिक ने करी थी एक बार, कोई कुछ सुनवाई नहीं होती यहाँ किसी बात की, कोई भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। तो ये नाबालिग जो हैं, देखिए स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके हाथ में चाकू आ जाते हैं, नशे की पुड़िया आ जाती है, तो ये देता कौन है इन्हें, या मतलब क्या वजह क्या है इनके पास इतना? खुले आम हर जगह बिक रहा है, क्या है इसमें? कोई तो बिक रहा है, स्मैक बिक रही है, कोई नशा ऐसा नहीं है जो नहीं बिक रहा है यहाँ पे, बहुत खुले आम यहाँ पे। उसके लिए कोई ना तो पुलिस वाला कोई कदम उठा रहे हैं, ना कोई सरकार उठा रही है। खुले आम नशे, बस नशे के लिए बच्चे खेतों में जाते हैं, अपने आप को भाई बना के घूमते हैं, और ये हाल होता है। और कई बार ऐसे कांड हो चुके हैं, तो इसके लिए हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ की सरकार, कानून जो भी है, इस चीजों पे पाबंदी लगा दे कि ये नशे, इतने से बच्चे बिगड़ रहे हैं। कोई गांजा पी रहा है, कोई इंजेक्शन लगा रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, गोलियां तक जो नशे की गोली होती है वो खा रहे हैं, खुले आम घूम रहे बच्चे नशे में, टोटल बच्चा ऐसा नशे में धुत है। अच्छा, जो ये नशे की बिक्री यहाँ पे होती है, तो सबको पता है कि कहाँ नशा से नहीं है, बाहर से लेके आते हैं, यहाँ से भी होता है। अब लोकल भी मिलता है यहाँ? अपने आप ही MBBS डॉक्टर बन जाते हैं, अपने आप ही टीका लगाना। नशा करने के लिए खेतों में छुपते हैं बच्चे, जाते हैं, करते हैं, फिर किसी को नहीं मिल रहा तो उसे मारा, छीना, उससे छीना, ये हो गई दुश्मनी। ये नशे की वजह से तो दुश्मनी, और उससे मार छीट के वो ले लेता, वो कर लेता, तो उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसके साथ ऐसा करूंगा, ये बदला हो जाता है।
इसी वजह तो सबसे पहले बदला लेने के लिए वो किसी की मर्डर भी कर देते। नशे वाले ये कर सकते हैं, नशे वाले मारो या मरो, जहाँ आए दिन हर क्राइम हो रहा है, नशे के ही पीछे हो रहा है, कभी बच्चियों के, कभी लड़कियों के, कभी लड़कों के साथ भी होता है, बच्चों के साथ भी होता है ये क्राइम। नशे वालों को कोई अब कहना पड़ेगा, कोई बीवी है नहीं, बच्चे नहीं है, तो कुछ भी क्राइम कर सकते वो नशा वाला। तो सबसे पहले सरकार से यही पाबंदी लगाई जाके ये नशे पे रोक लगाई। पहले नहीं होते थे ऐसे, अब ज्यादा ही हो रहा है, क्योंकि वो सरकार उस पर कदम ही नहीं उठा रही, कुछ गौर ही नहीं कर रही है। तो इसके लिए ये गौर करना चाहिए सरकार को, हम यही चाहते हैं। अगर गरीबों के लिए कुछ है, सरकार जानती है जब वोट आए तो वोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट के लिए तो खूब नारे लगाते हैं। जब तो घर घर सबके घर जाएंगे, एमएलए जाएंगे, प्रधान जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैसे देंगे, दूध देंगे, दारू सब देंगे। तो ऐसे टाइम में कोई क्यों एमएलए नहीं आ रहा है, कि क्या वजह हो रही है? अगर बच्चों की पोस्टमार्टम होता है तो उनका नशे का भी तो पोस्टमार्टम हो सकता है कि हाँ ये करता है नशा, तो उसमें वो भी आता होगा कि हाँ ये नशेड़ी बच्चा है। तो ये करना चाहिए सरकार के लिए। वारदात हुई है इसमें, जैसा कि परिवार वाले बता रहे हैं, तो इनको तो कोई सहायता नहीं मिली, ना पुलिस की ना एम्बुलेंस, कुछ भी। अब देखो, अब इनके कल ही हुआ है, अब कल से आज तक तो अब देखो अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई हुई है। अब पता नहीं कोई सहायता मिलती है या नहीं मिलती है। वो तो ये 2000 रुपए उसके दे के आए हैं अभी एम्बुलेंस के। एम्बुलेंस के साथ ही आया, एम्बुलेंस के साथ नहीं है, मैं रिक्शे में आया। हम लोग आ गए, 6 जने थे, उसमें 5 ही जने बैठ सकते थे। लाने के लिए भी एम्बुलेंस को पैसे देने पड़ रहे हैं। गरीब आदमी करेगा क्या? सरकारी अस्पताल में गए, पोस्टमार्टम हो गया, ले जाओ बॉडी, वहाँ पे भी पैसे। एक तो बच्चे से भी गए, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में पैसे मांगे गए। हाँ एम्बुलेंस के लिए, एम्बुलेंस समझे नहीं साहब, एम्बुलेंस वाले जो एम्बुलेंस क्या सरकारी एम्बुलेंस होगी ना जी? सरकारी नहीं, वो बाहर वाली पकड़ते हैं, वो सरकारी नहीं देते। तो आपका ये कहना है कि सरकारी सहायता कुछ भी नहीं मिली, जो सरकार को जो चिकित्सा उपलब्ध करानी थी वो भी नहीं कराई, और पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई। सही कह रहे हो आप। ओके, कार्रवाई तो खैर करिए, जब भी तीनों बंदे पकड़े गए हैं। कार्रवाई तो करिए। पकड़े हैं तीनों नागलोई से, पकड़े गए, नागलोई से 2 जनों ने पकड़े हैं। वो शौचालय में घुसे हैं और उनने एक दिन बताइए, जिन्होंने वारदात की है उनकी निशानदेही हो गई है, गिरफ्तारी कितनी हुई है, कितनी अभी आपको लगता है? 3 पकड़े गए हैं, 3 पकड़े गए। 3 लोग ही शामिल थे। 3 ही सुनने में आया जी, हमने देखा नहीं था। पकड़े गए हैं, तो उस पर अभी तक क्या कार्रवाई? अभी तो हम सवेरे देख रहे थे वहाँ थाने में जाके कि कोई हमारे को उनने दिखा दिया पुलिस वाले ने कि भैया ये देखो कि भैया बैरल में कोई नहीं है, हमने भेज दिया आगे। बरामद हुए थे उनके पास, ब्लैक कलर के चाकू थे वो भी। हाँ वो भी, ये तो अब जो भी बोल के, ये आपको पुलिस ने बताया? ये पुलिस ने बताया? ये तो जो बोल के चले गए इन्होंने। कल हमको ये आके बात बोली थी, क्या कहते हैं, क्या मैंने पकड़ा था, क्या कहते हैं, रेलवे स्टेशन के नांगलोई से, और उनके पास 2 चाकू थे और मैंने उन लड़कों से चाकू छीने। इन्होंने ये बात बोली थी। अब यहाँ पे ये जो भी बोल के चले गए उसको हमको नहीं पता। अभी पुलिस प्रशासन से क्या हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ, ना हमको बता रहे हैं, ना हमको कुछ कर रहे हैं। मैं 2 बार गई थी, अभी 1 घंटे पहले भी गई थी, रात में भी गई ना। हमने बोला अगर पकड़ लिया तो दिखाओ, तो हमको ना हमको दिखा रहे हैं, कोई भी नहीं आया अभी तक। दोस्तों, ये सावदा में रहने वाले अनिकेत की जिस तरह से नृशंस हत्या कर दी गई है, और इससे फिर वही बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र स्कूल में जाने की होती है, 14-15 साल के, 10-11 साल के बच्चे, और दुख की बात है कि देखिए छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उसके मूल में बताया जा रहा है कि ये नशे की जो लत है वो ये सारे इनसे काम कराती है, क्योंकि नशे के लिए ये किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। इतना होता है कि आपस में जो दोस्त हैं वो भी दुश्मन बन जाते हैं, और वो किसी को भी चक्कू मार देना, उसकी हत्या कर देना, उसके घरों में चोरी कर लेना, ये एक यहाँ की एक आम बात हो चुकी है। और जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ जो पुलिस है, प्रशासन है, उससे भी इन लोगों की उम्मीदें सारी खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी इनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है। बजाय इनका सहायक होने के, इनको लगता है कि वो इनके साथ कोई दुश्मनी निभा रहा है। क्योंकि अब जैसे कि ये घटनाक्रम हुआ, जैसा कि यहाँ परिवार के लोगों ने बताया कि ना तो इन्हें कोई चिकित्सा उपलब्ध हुई, ना पुलिस का इन्हें सहयोग समय से मिला, और जो इनको अपनी जो चिकित्सा की जो इन्होंने जो भी अपनी कार्रवाई की है उसके लिए भी इन्हें पैसा खर्च करना पड़ा। एम्बुलेंस के लिए बता रहे हैं कि इन्हें 2000 रुपये देने पड़े। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है कि इस तरह का, देखिए सरकार से उम्मीदें होती हैं जनता की। सरकार का मतलब यही होता है कि वो अपनी जो जनता है उसकी रक्षा करे, उनकी हर संभव सहयोग करे।
अब सरकार से इनकी बहुत सारी उम्मीदें हैं, पुलिस से, प्रशासन से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन इस तरह की जो ये नाबालिग इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं, ये बहुत ही एक देश के लिए सीरियस बात है। और ये खाली सावदा की बात नहीं है, ये पूरे देश में और विशेष रूप से दिल्ली में जो इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, ये बहुत सवालिया निशान लगाता है पुलिस पे, प्रशासन पे और कानून व्यवस्था पर। दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, अपनी आप कमेंट्स के द्वारा हमें बता सकते हैं। इसी तरह के मुद्दों पर हम आपके साथ बने रहेंगे। कैमरामैन चंदन के साथ मैं वीरेंद्र गुप्ता, सनसनी रिपोर्टर के लिए।